ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नवधा भक्ति के इस प्रसंग के अंतिम पड़ाव में भगवान यहाँ पर 8वीं और 9वीं प्रकार की भक्ति बताते हैं और भक्त का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जब इस 8वें सोपान पर वह भक्त पहुंच जाता है तब उसके जीवन में एक तृप्ति आ जाती है, एक भरे होने का एहसास। कुछ भी मेरे में कमी नहीं है, आनंद है, सुख है। इसी को यहां लिखा है संतोष। 8व जथा लाभ संतोष। और एक और घटना ये घटती है कि जब वो जगत के लोगों की ओर देखता है या परिस्थिति की ओर देखता है तो उसको कहीं उसमें दोष नजर नहीं आता, उसमें किसी तरह की शिकायत, किसी तरह की कमी, प्रतिकूलता, ये सब चीजें उसके लिए मानो गायब हो जाती है। इसलिए लिखते हैं सपने ही नहीं देखई पर दोष। सपने हूं, स्वप्न में भी, जागृत की तो बात छोड़िए, स्वप्न में भी उसको कुछ दोष दिखता नहीं। दोष का मतलब होता है ऐसी वृत्ति जो मन को खराब करे, ऐसी वृत्ति जो मन के आनंद में बाधा बने। जैसे पानी स्वच्छ होता है तो स्वच्छ पानी को देखकर ही खुशी मिलती है। भागवत में लिखा है नद्या प्रसन्न सलिला। जब भगवान कृष्ण का अवतार होने को था तो सारी नदियां प्रसन्न हो गई। प्रसन्न हो गई मतलब क्या हो गई? तो स्वच्छ हो गई। निर्मलता और प्रसन्नता ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो बोले यह भक्त इतना शुद्ध मन वाला है, उसको कोई दोष दिखता नहीं, और दोष दिखता नहीं इसलिए वो दुखी होता नहीं। दोष ही दुख का कारण है। क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अभिमान, ये सारी वृत्तियां दूषित करती है, प्रदूषित करती है अपने अंतःकरण को। तो बोले इसका मन तो एकदम चमाचम चमक रहा है। भक्ति के कारण भगवान का पूरा प्रभाव उसके अंतःकरण पर छाया हुआ है। तो
तो भगवान के जैसे गुण आ गए हैं, भगवान के जैसा स्वभाव बन गया है, भगवान के जैसा माधुर्य उसमें आ गया है, उन्हीं के जैसा गांभीर्य, सौंदर्य। अब ऐसे इतने अच्छे अंतःकरण में दोष देखने की वृत्ति कहाँ रहेगी? ये तो व्यक्ति जब बहुत हल्के स्तर पर रहता है, नीचे की धरातल पर रहता है, तब उसको सब दोष ही दोष दिखते हैं। समुद्र को देखता है तो बोले क्या, किसी ने कहा देखो कितना व्यापक है, कितना गहरा है। उसको देखते ही मन जो है वो विस्तार को प्राप्त होता है। अरे बोले क्या, खारा है सारा पानी, पी नहीं सकते। अब उसको वही नजर आ रहा है। चंद्रमा की ओर दिखाया, बोले देखो कितना सुंदर चंद्रमा है। बोले क्या चंद्रमा है, इसमें तो दाग है। तारों को देखो, तारे, अरे बोले तो छोटे छोटे टिमटिमा रहे हैं, एक जैसा तो लाइट है ही नहीं इनमें। गुलाब की ओर देखो, बोले क्या गुलाब, इसमें तो कांटे ही कांटे हैं। एक के पास एक कुत्ता था, वो कुत्ता जो है पानी के ऊपर दौड़ सकता था। तो एक व्यक्ति ने उसने लाया और दिखाया, देखो देखो कितना तेज दौड़ रहा है पानी पे। दूसरे ने कहा इतना तो इस तो जमीन पे तो दौड़ता ही नहीं, फिर क्या फायदा। मतलब ये कि उसको कहीं ना कहीं नजर आ ही जाता है दोष। गिलास यदि आधा पानी से भरा है तो वो नहीं दिखाई देगा, बोले खाली गिलास है। यहां पे बिल्कुल बात उल्टी है, दोष नहीं देखता। अब किसी ने कहा कि भाई देखो, जैसे हम चलते हैं रास्ते में तो बहुत सारी चीजें दिखती है जिस दोष युक्त होती है, लेकिन वहीं हम अटकते नहीं, उसी को देखते नहीं रहते, आगे बढ़ जाते हैं। मनुस्मृति में तो यहां तक लिखा है कि यदि आपको कोई गंदी चीज दिख जाए, अशुद्ध, तो बोले आप आकाश की ओर देख लीजिए, तो आपका मन क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। एक तरह से ये आपने प्रायश्चित्त किया। बोले मैंने गंदा देख लिया है, गलती हो गई, प्रायश्चित्त क्या, तो बोले आकाश को देख लो, पहाड़ को देख लो, प्रकृति की ओर नजर घुमा लो, तो जो चित्त में जो गंदगी आई है वो क्या हो जाएगी, धुल जाएगी। उस चित्त को निर्विकार कर दो, ऐसी चीज की ओर देखो जिसमें विकार नहीं है। तो देखो, जो भक्त होता है उसको विकार देखना और अपने आप को विकारी बना लेना, इसमें कोई भी रुचि नहीं है। पिछली बार हमने कहा था, निंदा लोग करते हैं, दोष देख के निंदा करते हैं, अब उसको मजा ही नहीं आ रहा है उसमें। वो बोलते हैं इससे तो मन में और क्या, मन का मूड खराब हो जाता है, वातावरण खराब हो जाता है। मैं अपने निर्विकारता, पवित्रता, शुद्धि, इससे प्रेम करता हूं, उसको मेंटेन करता हूं। ऐसे व्यक्ति के साथ यदि कोई दुष्ट मन का व्यक्ति बैठे तो उसका मन सुधर जाता है, क्योंकि वो ऐसी बातें करेगा कि उसमें दोष की कोई चर्चा ही नहीं होगी। इसलिए कहा है कि सत्संग, अच्छे लोगों के संग में रहना चाहिए। अच्छे लोगों के संग में रहना ऐसा ही है जैसे इत्र की दुकान पर आप यदि एक विजिट करके आ जाए, हाँ, सेंट, इत्र आपने खरीदा नहीं तो भी लोग समझ जाएंगे, पूछेंगे आप इत्र के दुकान से आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रभाव उसका हो जाएगा। तो भक्त लोगों का संग ऐसा होता है। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हरली। अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों ही दुख देते हैं। बुरे लोग मिलने पर दुख देते हैं, अच्छे लोग दूर जाने पर दुख देते हैं।
तो यहाँ पर कहते हैं कि ये हमारे पास व्यक्ति कोई बैठे तो उसके बाद उसका मन थोड़ा और बेटर होना चाहिए, उसको ये कहना चाहिए बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बातें करके। लेकिन हम यदि दोषों की ही चर्चा करेंगे तो वो एक मन लेके आया था, उसमें कुछ दोष थे, अब हमारी इस दोषों की चर्चा से उसके मन में और भी दोष बढ़ गए। इसलिए यहां पर कहते हैं कि हम न तो किसी के दोष खुद बोले न ज्यादा सुने। रामायण में एक चौपाई आती है, एक प्रसंग आता है जहां तुलसीदास जी कहते हैं, बोले यदि कोई दोष बता रहा है भगवान के, संत के, शास्त्र के, तो उसकी जीभ खींच लो या वहां से चले जाओ। अपने कानों को कचरा पेटी मत बनाओ कि जो भी आए कुछ भी सुना के जा रहा है। तो जब ऐसा हमारा स्वभाव बन जाता है कि दोष जो है वो असहनीय हो जाते हैं, तब कहते हैं ये एक बड़ा अच्छा लक्षण है भक्त का। वो तो दोष में भी गुण देख लेता है, एक कदम आगे। ठीक ही हुआ, मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना। शाप मिला है तो अच्छा ही है, इसमें कुछ ना कुछ भला ही है, अच्छा ही है, मैं जरा ज्यादा ही अहंकारी हो गया था। देखो स्वीकार करता है। और यह लिखते हैं स्वप्न में भी वो दोष नहीं देखता, मतलब उसका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि बिना किसी बाहरी दबाव के जो उसके अंतःकरण में है वो स्वप्न में वो देखता है। देखो स्वप्न में आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, क्या आप देखेंगे, जो भरा हुआ है वो निकलता है। जागृत में तो हम दबा सकते हैं, लेकिन स्वप्न में तो जो संस्कार एकत्रित किए वो सब प्रकट हो जाते हैं। तो उसने इतने अच्छे संस्कार एकत्रित किए हैं कि स्वप्न में भी वो सबकी स्तुति ही कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, गुण देख रहा है। इस तरह यहां पे ये 8वां भक्त जो है, या 8वीं प्रकार की भक्ति, उसका वर्णन हुआ। अब 9वीं भक्ति क्या है, अंतिम भक्ति। तो भगवान कहते हैं नवम सरल सब सन छलईना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्षन दीना। मम भरोस हिय हर्षन दीना। 9वीं भक्ति आते आते देखो भक्त की मनस्थिति क्या हो गई, तो बोले सरल हो गया वो। नवम सरल, इसके पहले उसके जीवन में पूर्ण निर्विकारता आ गई है, तृप्ति आ गई है, सात्विकता आ गई है। तो बोले अब क्या है, तो कहा कि उसके जीवन में एकदम निष्कपटता, सरल। देखिए सरलता का उल्टा क्या है पहले वो समझे। सरलता का उल्टा होता है कुटिलता, कुटिल, कपट, चतुराई। और कई लोगों को ये कुटिल होने में मजा आता है, चालाक, चतुर। चालाकी के द्वारा वो क्या फायदा उठाते हैं दूसरे का, ऐसी कुछ चतुरता करते हैं कि उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। तो कुटिलता को लोग बड़ा गुण मान लेते हैं, बोले बड़ा अपना काम बना लेता है। याद रखना, कुटिलता या चतुरता से तात्कालिक लाभ भले ही हमको हो जाए, है ना, हम किसी को मूर्ख बना सकते हैं और अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं, अपना जो प्रयोजन है वो पूरा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सामने वाले व्यक्ति को एक ना एक दिन मालूम तो पड़ ही जाएगा
तो वो व्यक्ति फिर आपसे प्रेम नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा, कुटिल व्यक्ति प्रेमास्पद नहीं होता। कुटिल या चतुर व्यक्ति के प्रति लोग सावधान हो जाते हैं। जब उनको अनुभव आ जाता है ना, तो सतर्क रहते हैं। वो लोग कभी भी प्रिय नहीं हो पाते। दूसरा व्यक्ति उनसे बातें भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन भीतर एक कोने में रहेगा कि भैया इसे सावधान, ये कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि अनुभव किया हुआ है। अच्छा, संबंध वहीं गाढ़ा होता है जहां प्रेम होता है। जहां प्रेम होता है वहां सहजता होती है। आप बड़े कहते हैं ना, बिंदास होके आप उससे बातें करते हैं, उसको कोई वस्तु दे देते हैं, क्योंकि विश्वास है, मालूम है कि ये चतुरता, कुटिलता, कपट नहीं करेगा। समाज में जब आपस में दो मित्र बनते हैं तो उसका आधार क्या है? निष्कपटता, सरलता। कुटिलता कभी आधार नहीं हो सकती। शकुनी जो है कुटिल है, लोग समझ गए कि इसके पासे में गड़बड़ है। हाँ, तो अब ऐसे अनेक पात्र है अपने शास्त्रों में, कुटिल लोगों का वर्णन है। तो यहां लिखते हैं कि चतुर होकर तो आप सुखी हो नहीं सकते, आप किसी के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते हैं। हमारे स्वामी जी ने कहा कि चतुरता इतनी होनी चाहिए अपने में जितने से हम दूसरे की चतुरता को समझ सके। बहुत बढ़िया बात। हमको कोई मूर्ख न बना सके, इतनी तैयारी हमारी होनी चाहिए। इतना तो दिमाग, चतुरता, विवेक होना चाहिए, बस उससे ज्यादा नहीं कि हम लोगों को फंसा दे और धोखा दे दे, कपट करें और अपना स्वार्थ सिद्ध करें, बोले ये फिर पतन का कारण हो जाएगा। इतने भी मूड न हो कि हमको लोग मूड बना के चले जाएं, तो बीच की बात होनी चाहिए। तो जीवन में कहते हैं भगवान कोई पसंद नहीं है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान कहते हैं निर्मल मन जन मोहि सोई सुहा। निर्मल मन वाला व्यक्ति ही मुझको प्रिय लगता है। व्यवहार में भी आप देखते हैं, जिसका मन एकदम साफ है तो फिर लोगों को विश्वास करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, सहज हो जाता है। नहीं तो फिर सतर्क रहो, सावधान रहो, बोलते समय एक एक शब्द तोल तोल के बोलना पड़ता है। बोले मालूम नहीं है किस शब्द का आप फायदा उठा के हमको फंसा दें। तो इसलिए यहां लिखते हैं कि कुटिलता का जहां अभाव है वह है सरलता। नवम सरल सब सन छलहीना। छल कपट है नहीं और सरल है। अब सरलता शब्द के ऊपर भी जरा चिंतन करना चाहिए। ये सरल शब्द बड़ा कठिन है ना विश्लेषण करने में। लोग कहते हैं ये सरल होना बड़ा कठिन है। तो सरलता का अर्थ क्या होता है? अब प्राय तो सरलता का हम यही अर्थ बोलते हैं या लेते हैं कि जो मन में आए वो बोल दीजिए, जो मन में आए वो प्रकट कर दीजिए। लेकिन आपको पता है ये परिभाषा पूरी नहीं है, इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये लक्षण जो है ना कि जो मन में आए वो बोल देना, कर देना, ये तो एक जो पागल व्यक्ति होता है, मंद बुद्धि, वो भी कर लेता है। प्रेम आया तो एकदम गले लगा लेगा, एकदम आपको इतना प्रेम करेगा। गुस्सा आया तो वही व्यक्ति पत्थर लेके दौड़ेगा। जो पागल लोग होते हैं उनको देखिए, तो गुस्सा आया तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो मन में आया वो कर देना सरलता नहीं है।
मन में कुछ आ रहा है तो उसके बाद ये तौलना कि ये ठीक है कि नहीं। यदि इस समय इस प्रसंग में हम बोलेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, ऐसा तौल के जब आप बोलते हो तो इसको कहते हैं शिष्टाचार, मर्यादा, तरीका। भले ही यहां पर आपको लग रहा होगा ये तो कुटिलता हो गई, मन में आ रहा है और आप दबा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, प्रकट नहीं कर रहे हैं। अरे तो क्या हुआ, वो प्रकट करने में हानि ज्यादा है। इसलिए जो मन में आए वो सीधे बोल देना, इसको सरलता नहीं कहते, मूर्खता कहते हैं इसको। एक छोटा जैसे बच्चा होता है, अब वो मन में जो जो आ रहा है वो सब बोल रहा है, तो बड़े लोग एकदम क्या कहते हैं, अरे ऐसा नहीं बोलते, चुप रहो। मतलब क्या, जो मन में आ रहा है पहले उसको आप विचार कीजिए कि वो सही है कि नहीं। अब कोई अतिथि आपके यहाँ आया है, भले ही आपके मन में एक विचार आ रहा है कि अभी से क्यों आ गए ये, अभी तो मुझको जाना है, मैं तो इतना व्यस्त हूँ, अब ये आए हैं कितनी देर बैठेंगे, अब ये सब मन में चल रहा है। लेकिन आप प्रकट तो ये करते नहीं, हम कहते आइए आइए स्वागत है, बहुत दिन के बाद आए हैं, आपको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे। अतिथि कहता है पहले ठंडा उसके बाद गरम। तो देखिए, अब इस तरह से हम यदि चेहरे पर हंसी रखकर, मुस्कान रखकर बातें कर रहे हैं, भले ही मन में कुछ है, तो उसको ठीक माना जाता है। ऐसा होना ही चाहिए। भले ही ये नजर आ रहा है कि ये तो क्या है, कुटिलता है, लेकिन ये कुटिलता नहीं है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले को कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, मन की वृत्तियों को दबा रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, उससे सामने वाले का कुछ हानि तो नहीं है ना, तो उसको कुटिलता क्यों कहेंगे। अच्छा, अब यहां एक और बात समझने की बात है। अपने भीतर भगवान ने दो मन दिए हैं, एक है चेतन मन और एक है अवचेतन मन। ध्यान से इसको सुनिएगा। चेतन मन मतलब जो मन का एकदम ऊपरी स्तर है, जिसका उपयोग करके हम व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बिल्कुल जो प्रकट हो रहा है मन, वो चेतन मन। और एक मन क्या है, अवचेतन मन, इसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। अब भगवान ने क्या है, हम लोगों को एक सामर्थ्य दी है कि ये जो अवचेतन मन है इसको आप दबा सकते हो, इसको कहते हैं सेंसरिंग पावर। उसको आप अव्यक्त रख सकते हो, सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा। अब ये सामर्थ्य भगवान ने ही दिए, ध्यान से सुनिए। यदि भगवान ये चाहते कि जो आपके मन में हो वो प्रकट कर दिया जाए, तो ये सामर्थ्य देते ही नहीं। मन में विचार आते और हम बोल देते, मन में विचार आते हम कर देते। ये बीच में एक जो शक्ति है रोकने की, ब्रेक लगाने की, ये तो भगवत प्रदत्त है, और इसका जो है उपयोग करना चाहिए। इसका यदि कोई उपयोग कर रहा है तो वो कहेंगे ये बड़ा मर्यादित बोलता है, ये बड़ा संस्कारी है, सुशील है, तो कुटिल नहीं कहा जाएगा। तो ये सामर्थ्य है। और देखिए, ये राजनीतिक लोग जो हैं, आप उनमें ये देखेंगे मन में कुछ होता है, हालांकि वहां थोड़ा वो कुटिलता के साइड में चला जाता है, लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि सेंसरिंग पावर, वो बिल्कुल नपा तोला तोल कर बोलते हैं, नाप तोल के। और कोई यदि कुछ भी बोल रहा है तो मुस्कुराते रहते हैं, हालांकि अंदर सब नोट हो रहा है
और अंदर ये विचार आ रहा है कि हाँ, जब समय आएगा तब हम इनको हिसाब के साथ पूरा चुकता करेंगे, वो करते भी है, सब नोट करते हैं और ऐसे समय और ऐसे जगह मारते हैं कि फिर पानी पीने के लिए भी नहीं रहता उसको। तो उनमें एक ये सामर्थ्य है, एकदम विरोधी का बिल्कुल हंस के स्वागत करेंगे, बातें करेंगे, गले मिलेंगे। तो उनमें कोई उसमें सात्विकता का भाव नहीं होता। बोले नहीं, अभी प्रकट कर देंगे तो हमको हानि होगी, इसलिए बहुत सोच के। अब एक अच्छा व्यक्ति है वो भी यही करता है, लेकिन उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, इसलिए उसको कुटिल नहीं कहेंगे। तो जैसा मन में आया वैसा कर देना, बात हम ये बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ वैल्यू, कुछ ये कोई सही बात नहीं। हमको ये मन को क्यों रोकना पड़ता है? क्योंकि अवचेतन मन में इतने गड़बड़ विचार है, उसको यदि हम रोकेंगे नहीं तो लोग जो है हमको मारेंगे। तो होना ये चाहिए कि अवचेतन मन इतना बढ़िया बन जाए कि बिना रोके ही वो अच्छा व्यवहार करे, शिष्ट व्यवहार करे। जैसे से अभी हमने स्वप्न का उदाहरण दिया, स्वप्न में कोई दबाव नहीं होता, जो मन में है वो निकल आता है। जो अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड, उसमें जो कुछ है वो सब व्यक्त होता है। तो अच्छा होगा तो स्वप्न भी अच्छा दिखाई देगा। ऐसे ही जागृत में ये हमको रोकना पड़ता है, दबाना पड़ता है, क्योंकि अंदर कुछ होता है, बाहर कुछ होता है। तो ऐसा कुछ हो जाए कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, तो फिर मन में कुटिलता नहीं रहे। तो मर्यादा के अनुसार, धर्म के अनुसार व्यवहार हो, इसी को कहते हैं क्या? नवम सरल। ये रोकने की, टोकने की जो क्षमता है उसका उपयोग करके व्यवहार को हम सजाएं, ये सरलता, नवम सरल। नहीं तो मन में जो आए वो बोलने लग जाए तो 2 क्षण में हम पागल सिद्ध हो जाएंगे। हमारे स्वामी जी एक उदाहरण देते थे अप्पे दीक्षित जी का, जिन्होंने बड़े अच्छे ग्रंथ लिखे, वेदांत परिवर्ण नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा ब्रह्म सूत्र के ऊपर। बड़े ऊंचे संत थे। उन्होंने कहा कि मैं जागृत अवस्था में सतत सावधान रहता हूं, कुछ मन में आता है तो उसको रोक लेता हूं। अब मैं कहता तो हूं कि मैं शरणागत हूं, भगवान का भक्त हूं, लेकिन मुझको ये जानना है कि भीतर तक वो भक्ति गई है कि नहीं। देखो, ऊपर ऊपर से तो सभी लोग हम भक्त बनते हैं, ऊपर ऊपर से सभी साधक बनते हैं, लेकिन असली परिचय हमारा तब होता है जब आप अंतरंग में झांक के देखें। जब आप अकेले हो तब क्या मन में भाव आ रहे हैं, जब कोई बाहर का दबाव नहीं है तब हमारा आचरण कैसा है, इससे पहचान होती है। तो अप्पे दीक्षित जी ने कहा कि यदि मैं पागल हो जाऊं, मतलब मेरा कंट्रोल मेरे मन के ऊपर से हट जाए, ध्यान से सुनिए, तो मैं क्या बोलूं, क्या करूं, उससे सिद्ध होगा कि मैं भक्त हूं कि नहीं। तो कहते उन्होंने 2 दवाई बनाई, और एक दवाई जो है वो पागल होने की, और एक दवाई ठीक होने की। उन्होंने कहा कि ये एक दवाई मुझको दे दो पागल होने की, और उस अवस्था में, उस दशा में मैं जो भी बोलूं उसको आप क्या करें, लिख लीजिए। तब मुझको मालूम पड़ेगा कि सबकॉन्शियस, अवचेतन मन में क्या बना है। ऐसा कहते हैं। उन्होंने वो दवाई पी, उनको दवाई वो दे दी गई, और उस अवस्था में आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने शिव जी के ऊपर एक स्तोत्र लिख दिया, स्तोत्र बोला।
उसको कहते हैं मार्ग बंधु स्तोत्र। शिव शंभो महादेव देवेश शंभो, मार्ग बंधु स्तोत्र उनके मुख से निकला। अब आप कल्पना कीजिए उनके अंतःकरण में शिव जी कितने गहरे तक बैठे होंगे। तो इसको कहते हैं असली सरलता। चेतन मन को दबाने की जरूरत नहीं, बिना दबाए भी उसमें आहा भगवान का स्मरण हो रहा है, स्तोत्र निकल रहा है, भजन निकल रहा है। तो शरणागति उनकी सिद्ध हो गई उस एक स्तोत्र से। तो हमारा मन इतना बढ़िया हो जाए। भरत जी का भी वर्णन आता है रामायण में। वशिष्ठ जी भरत जी के लिए कहते हैं कि समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सारु जग होई सोई। भरत जी जब चित्रकूट से वापस आए हैं पादुका लेकर के, नंदीग्राम में रहते हैं, सिंहासन पर उन्होंने उसको स्थापित किया है और कहते बस मेरा तो आधार यही है, पादुका से आदेश लेके मैं शासन करूंगा। वशिष्ठ जी से भरत जी बोलते हैं कि आप हमको बताइए धर्म क्या है, क्या नियम है, तदनुसार मैं आज व्यवहार करूंगा। तब वशिष्ठ जी ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले महाराज आपको धर्म क्या बताएं, जो आप बोलते हो, जो आप करते हो वो धर्म है। करब कहब तुम जो, धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते बल्कि आप जो करते वो धर्म हो जाता है। ले ये है सरलता। बड़ा बारीक अंतर है सरलता और कुटिलता। सरलता और भोलेपन में, सरलता और मूर्खता में बड़ा बारीक अंतर है। मुझको आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समाज को देखकर रोक लेना अपने को, ये कुटिलता नहीं है, ये सरलता ही है। और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मन को रोकना और कुछ बोल देना, ये कुटिलता है। तो भक्त के जीवन में चूंकि उसको कुछ चाहिए नहीं, तो कुटिलता की जरूरत क्या है? देखो, हम बेईमानी, छल, कपट, झूठ, इनका सहारा तभी लेते हैं जब हमको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, हमको सुख खींचना है, आनंद लेना है, दूसरे को आनंद देना नहीं है, तब इन सब चीज का उपयोग हम करते हैं। अब ये भक्त तो अभी पीछे ही हमने पढ़ा, 8 जथा लाभ संतोषा, तो उसको इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है, इसलिए सरल है। भगवान से भी झगड़ लेता है वो, भगवान आपने ठीक नहीं किया। अर्जुन जो है सीधा भगवान से कहता है, ये क्या आप कभी कर्म की प्रशंसा करते हो, कभी ज्ञान की। और ध्यान रखना, अर्जुन शब्द में रुजु शब्द है, उसी से बनता है अर्जुन। रुजुत्व तो मतलब सरलता, जो सरल है वो अर्जुन है। संस्कृत में इस गुण को कहते हैं आर्जवम, ये पहले आया है, मतलब 13वें अध्याय में आया है आर्जवम, कुटिलता का अभाव, कपट का अभाव। तो अर्जुन भी सरल है। बोले कैसे मैं जानूं कि आप ही सब दूर है, आप बोल तो रहे हैं, केशु केशु च भावेशु, कहां कहां मैं आपको देखूं, और ये मैं कैसे जानूं कि मैं साधना कर रहा हूं और यदि मुझको सिद्धि नहीं मिली तो आगे भी वो साधना कंटिन्यू करेगी। मुझको समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। आप कह रहे हैं आपने सूर्य को ज्ञान दिया, बोले कैसे? अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत, आपका जन्म तो बाद में हुआ है, पहले कैसे? तो देखो सीधा वो बोल रहा है, क्योंकि उसमें कोई भगवान की परीक्षा लेने के लिए नहीं वो कह रहा है, या भगवान के ऊपर अविश्वास है इसलिए वो नहीं पूछ रहा है, बल्कि मन में सरलता है। बोले मैं जानना चाहता हूं। तो इस तरह यहां पर
इस भक्त की चर्चा हुई। और अंतिम पंक्ति है कि मम भरोस ही हर्षन दीना। बोले ये जो भक्त है इसको पूरी तरह भगवान के ऊपर विश्वास है, आश्रय है, भगवान का आश्रय, और सतत प्रीति धारा भगवान की ओर बह चली है। तो न हर्ष न दीना, न वो दुखी हो रहा है और न बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहा है, हर्षित हो रहा है। उसके जीवन में गंभीर आनंद है, गंभीर समता है, उथला उथला व्यक्तित्व नहीं है। जैसे छोटे बच्चों का होता है, थोड़ा कुछ बलून मिल गया तो एकदम फूल गए, खूब खुश हो गए, फट गया रोने लगे, चॉकलेट मिल गया एकदम नाचने लगे, किसी ने ले लिया रोने लगे। जिसका मन एकदम अपरिपक्व और ऊपरी ऊपरी धरातल पर होता है वो इस तरह से ऊपर नीचे उसका मन नृत्य करते रहता है, या पेंडुलम की तरह इधर से उधर इधर से उधर। लेकिन यहां कहते हैं हर्षन दीना। हाँ, गीता में भी ऐसा बहुत आता है, इसी को कहते हैं समत्वम, सम रहता है। एक छोटे बच्चे का उदाहरण दिया जाता है। बच्चे का जब पहला जन्मदिन होता है, फर्स्ट बर्थडे, सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं, माता उसको बड़ी सजा रही है, उसको कुछ मालूम ही नहीं सब ये क्या हो रहा है, तो बहुत ज्यादा उसको एक्साइटमेंट। 1 साल का। मजेदार बात ये थी कि उसको सजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसमें इतना थक जाता है कि जब एक्चुअल बर्थडे मनाने का समय आता है तो कहाँ है, सो रहा है। मुझे थोड़ी देर रुक जाते हैं, उसके बाद वो केक काटेंगे। हर्षन दीना, he is totally unaware of what is happening there. ये उदाहरण है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में, उसको ये बाहर की चीज मालूम ही नहीं है कि बर्थडे नाम की कोई चीज होती है। तो मना रहे हैं तो बहुत खुश है, नहीं मनाया तो दुख है, दोनों से वो तो परे है। तो ज्ञानी का या भक्त का भी मानो कि ऐसा ही स्वभाव, वो अपने आप को ऐसे स्तर पर ले जाता है जहां ये द्वंद्व उसको परेशान नहीं करते। निर्द्वंद्वो ही महाभाव सुखम बंधात प्रमुच्यते, गीता में भगवान कहते हैं अरे तू निर्द्वंद्व हो। कितनी बार भगवान ने बोला है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित्, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। 12वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, हर जगह समत्वम योग उच्यते। तो मम भरोस ही हर्षन दीना। इस तरह यहाँ पे 9 प्रकार की जो भक्ति है उसका निरूपण हुआ। और भगवान अब एक पंक्ति कह देते हैं कि 9 में से यदि नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते हैं 9 में से यदि किसी के पास एक भी हो जाए, एक भी भक्ति, तो क्या होगा? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 में से यदि एक भी भक्ति आ जाए तो भगवान कहते हैं मेरे लिए वो अतिशय प्रिय है, मुझको वो बड़ा अच्छा लगता है। मानो कि शबरी जी ने अपनी ओर, खुद की ओर देखा और पूछ रही है कि मेरे में कुछ है क्या 9 में से। तो यहां कहते हैं सकल प्रकार। आपकी क्या बात कहें, आपके पास तो 9 के 9 है, 100 में से 100 मार्क, पूरे नंबर। आपकी भक्ति तो आदर्श है। लोग
भगवान यहाँ पे आशीर्वाद देते हैं, आगे हम देखेंगे और ये प्रसंग पूर्ण होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।